अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज की मेरी रूटीन मेरे घर के कामों से ही शुरू हुई, लेकिन एक दिल की बात भी करनी थी, बहुत ही दिनों से मेरे दिल में थी, सोच रही थी करूँ या ना करूँ। लेकिन वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं कर दूँगी, वरना तो फिर मैं इसे काट कर कुछ और ही वॉइस बना दूँगी। अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं बोल सकती भी हूँ कि नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी आदत है कि ऐसी बातें ना मैं सिर्फ़ अपनी बहनों से शेयर करती हूँ। मैं ऐसे ना खुल्लम-खुल्ला किसी से बात कर ही नहीं सकती। पता नहीं मेरे अंदर ना इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर बात हर एक से बोल दूँ। मैं सिर्फ़ अपने जो दिल की बात है ना गिने-चुने कुछ ही अफ़राद हैं, बस उन अफ़राद में सिर्फ़ मेरी बहनें ही आती हैं या फिर मेरी बेटी आती है। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं हर बात हर एक के साथ नहीं कर सकती। अच्छा, अब यहाँ पर ना जो भी मैंने आपको पहले सबसे पहले दिखाया था वो था बेसन की, वो जो टिक्कियाँ बनाते हैं ना, बेसन की तो नहीं थी, चने के आटे की थी। वो मैंने अपनी बेटी को चीज़ें भेजनी थी, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद बना सकूँ। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन को कहा कि चलो आओ बनवा दो, मुझसे अगर कुछ भी फ़र्क हो गया ना तो सारा इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो बनाती रहती है, मैंने कभी बनाई नहीं, तो फिर वो आई और उसने मेरे साथ बनवाई। बस जी, भागम भाग वीडियो भी नहीं मैं बना सकी, इतनी इमरजेंसी में वो आई थी। तो बस वो बनाई, वो रखी। उसके बाद दोपहर का खाना बनाना था, दोपहर का नहीं शाम का खाना बनाना था मैंने, क्योंकि ये जो क्लिप है ना बहुत दिन पहले के हैं। तो बस इसलिए ना मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा क्लिप कब बना था मेरा। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही थी, आजकल मैं कढ़ी ना इसी स्टाइल में बनाती हूँ, माशाल्लाह अच्छी भी बनती है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ़ एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम उन्होंने खानी नहीं होती। इतनी मेहनत से चीज़ बनाती हूँ ना, पर नहीं, बच्चों के शौक ही अलग है, खाने पीने का आजकल उनका हिसाब किताब ही अलग है। अच्छा, वो बात ये थी कि आजकल ना एक मामूल सा बन गया है कि हर छोटी बात में ना मर्द अपनी बीवी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, अपने घर चले जाओ, बाप के घर चली जाओ, ये कौन सा तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप की कमाई है। तो मुझे ना समझ नहीं आती वो किस बुनियाद पर इतनी धमकी देता है। एक औरत, एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी आधी गुजार दी होती है, अपने बहन भाइयों का प्यार, अपनी दोस्तें, अपनी सहेलियाँ, तो सबसे बढ़कर तो वो माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया, अगर वो घर छोड़ के आ सकती है तो यहाँ पर उसको क्या है? सारा दिन वो घर का काम करती है, अपने सास-ससुर की बातें सुनती है, मर्द की धमकियाँ सुनती है। उनके दिल में होता है शायद ये हमारी कमाई, हमारे पैसा देखकर ये यहाँ से नहीं जा रही, लेकिन ये सिर्फ़ उनकी गलतफ़हमी होती है। अगर मर्द को अपना घर छोड़ के 1 या 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़े ना, तो नानी याद आ जाती है उनको। घर वापस आते ही कहेंगे, हमें तो हमारा घर जन्नत लगता है, हमें तो बाहर कहीं नींद नहीं आती। तो फ़र्क है ना एक औरत में और एक मर्द में। अगर एक औरत इतनी सारी बातें बर्दाश्त करती है ना, तो इसकी वजह सिर्फ वो बच्चे होते हैं, क्योंकि सास ससुर को बहू मिल जाएगी, उस शख्स को बीवी मिल जाएगी, लेकिन इन बच्चों को माँ नहीं मिलेगी। सिर्फ ये गलत फहमी है मर्द के दिमाग में, जो मेरे ख्याल में ना हर औरत को एक ना एक दिन निकाल ही देनी चाहिए इन मर्दों के दिमागों में से। कमाई वो खुद भी कर सकती है, अगर वो अपने घर का सारा दिन काम करके पैसा अगर नहीं मिलता, अगर वही यही काम वो कहीं बाहर करे, तो क्या ख्याल है उसको पैसे नहीं मिलेंगे? बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसको अपने बच्चे नहीं मिलेंगे जिनके लिए वो इतना कुछ बर्दाश्त करती सफाई वगैरह कर ली। सिर्फ मैं बाथरूम के सामने से ना भी थोड़ा सा पानी डाल के वहाँ से सफाई करूँगी, बाकी पूरे बर्तन धो लूँ। सारे काम ज़रूरी होता है। कुछ कहते हैं पहले सफाई कर लें तो ठीक रहता है, कोई कहता है बर्तन धो लें तो ठीक रहता है, मैं कहती हूँ सारे काम करें तो फिर घर साफ हो जाए, बर्तन भी हो जाए, सफाई भी हो गई। तो अभी छुट्टियाँ हो गई हैं कई स्कूलों में बच्चों को, जैसे मेरे भांजों को छुट्टियाँ हो गई हैं, उनके पेपर वगैरह ख़त्म हो गए हैं। मेरा बेटा अभी जा रहा है स्कूल, उसका ना उसको अभी छुट्टियाँ नहीं हुई, उसके अभी पेपर हो रहे हैं। तो अभी जो क्रिश्चियन डे आएगा ना, क्रिसमस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 25 दिसंबर, वो छुट्टियाँ होने वाली हैं बच्चों को। तकरीबन 15 या 20 दिन की होंगी छुट्टियाँ, पता नहीं माओ का क्या हाल होगा जिनके तो 4 बच्चे में छोटे स्कूल से उनको छुट्टियाँ हुई हैं, और मेरा तो माशाल्लाह सिर्फ एक ही बेटा स्कूल जाता है। जब अकेले अकेले घर पे होते हैं तो बड़े आराम से उनसे रहते हैं, जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ इतना लड़ते तो नहीं है, बस बेतुकी सी बहस करते हैं, एक दूसरे को छेड़ना होता है इन्होंने। तो कल मैंने बनाई थी कड़ी, इतनी मेहनत करके मैंने कड़ी बनाई, और मेरे बच्चे कहते मम्मी ऐसी कहते लस्सी ले आके देनी, तो लस्सी लेके आओ तो कड़ी बना लेती है, मम्मी ले आके देती। अब तो मैं 2-3 दिनों से ना पेट में चल रही है। कल भी उन्होंने धूप में बैठ के खाना खाया और साथ में रखा थी। तो अब मैं सोच रही हूँ आटा भी मेरा गूंदने वाला है, आटा गूंद लेती हूँ शाम के लिए, और साथ में थोड़ी सी ना चावल फ्राई कर लेती हूँ।
जो हमने बनाई थी ना बेसन की कह रही हूँ, चने की, वो जो सर्दियों के लिए क्या कहते हैं उसको, पंजीरी। हाँ, फिर सुबह सुबह मैंने उनको ना डलियों में, छोटी छोटी डलियों में काटा। अभी मेरी वो परात में ही पड़ी हैं, उनको भी अभी शापर में डालूंगी। वो मैंने भेज रही हैं अपनी बेटी को। छोटी बहन ने जाना है, बच्चों की छुट्टियाँ उसकी हो गई हैं, तो उसने जाना है अभी फैसलाबाद, तो उसको दे के भेजूँगी। देखो कुछ दिन पहले मेरी जब बेटी आई थी ना, तो उसके पास टाइम नहीं था, बहन के पास। फिर मैंने कहा तुम जाओ, तो जब ये आएगी ना तो फिर मैं इसके हाथ बना के तुम्हें भेज दूँगी। तो अब जाएगी तो फिर लेती जाएगी। जब माओ के पास जाती है ना बेटियाँ, तो बड़ा दिल करता है माओ का, तो ये भी चीज़ भेजे उनको, ये भी चीज़ भेजे आई है। तो ऐसे ही है, जब हम अपनी नानी के घर जाते थे ना, नानी तो हमारी बहुत हो चुकी थी, तो हमारी खाला थी बड़ी, तो उन्होंने ना हमारी अम्मी का ऐसे ख्याल रखने, जब वो ना मेरी बेटी होती हैं, तो जब मेरी अम्मी ने वापस आना ना, तो हमारी जो खाला है, अम्मा से जो ना निकाला था, तो उन्होंने इतनी चीज़ें अम्मी को दे के भेजनी ना। देसी घी हो गया, जो गंदम होती है ना, इसको भून के फिर इनमें गुड़ डाल के वो मीठे वाले दाने बना के देने। अक्सर तो मछली भी वो भून के कोयलों के ऊपर ना वो भी देती हमें कि ये करके, तो फिर जितनी तुम्हें चाहिए होगी गर्म करके खा लेना। वो ख़राब नहीं होती थी, वैसे होती थी जैसे ना खुश्क हो जाती है। तो बस ये बाजरे का आटा हो गया, मकई का आटा हो गया, बहुत चीज़ें हमें दिया करती। तो बस जी, जब नानी ना रहे ना, फिर मासियाँ होती हैं, और जब मासियाँ भी ना रहे ना, तो तकरीबन ना आधा नान का ख़त्म हो जाता है। हमारा भी ऐसा है, हमारी मासियों की भी डेथ हो गई, तो अब उनके बच्चे हैं। अब तो बहुत ऐसा हो गया, ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए ना, अब टाइम ही नहीं लगता कहीं जाने का। अम्मी की तरफ भी जाना हो तो फिर बहुत सोच के जाना होता है, कैसे जाएं, घर वालों का पीछे से क्या होगा। अगर एक बेटी भी हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, बंदा उसके आसरे पे जा सकता है। मेरे तो माशाल्लाह हैं भी सारे बेटे, तो बस ठीक। कुछ लड़के होते हैं जो घर संभाल लेते हैं, पर मेरे बच्चे तो लोग लड़कों में से नहीं है। उनको खुद को संभालना पड़ता है। तो मुझे भी तकरीबन बेटी को आई को भी हो गए, तकरीबन 2 माह हो गए उनको भी आई को। मैं जाना ही नहीं हुआ, इसी वजह से वो खुद आ गई। मम्मा आपका तो टाइम नहीं लगना, मैं ही आपसे नहीं जाती हूँ। तो फिर बस ठीक। ये देखनी माशाल्लाह, ये इतने 1 किलो से ज़्यादा चने थे। बाकी जो भी आपने चीज़ें डालनी है ना, वो अपनी मर्ज़ी है आपकी। ज़ाहिर है जितने पैसे होंगे, जितना ज़्यादा गुड़ होगा उतना ही मीठा होगा, तो अपनी जेब के हिसाब से। कुछ लोग ज़्यादा बादाम, पिस्ते, हर चीज़, काजू वगैरह डालते हैं, तो मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, फिर भी डाली ज़रूर, थोड़ी थोड़ी डाली, पर डाली ज़रूर ना। ये माशाल्लाह इतने को मज़े के बन जाते हैं ना। बच्चे नहीं खाते आज तक शौक़ से, मेरे दोनों बेटे नहीं खाते शौक़ से। तो मेरी बेटी खाती है, मेरी नवासी बड़े शौक़ से खाती है, तो फिर मैं उनके लिए बनवा के भेज रही हूँ। ये ना चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग बिस्किट खाने के शौकीन हैं, कुछ रस खा लिया, अगर सर्दियों में ये चीज़ खाएं ना तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। एक चने हैं इसमें भुने हुए, वो तो वैसे ही सर्दियों में बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर तो आपके पास देसी घी है, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो डाल लें। तो 3-3.5 हज़ार रुपये किलो देसी घी। अभी मैं सीधी बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने वो जो डालडा घी होता है ना, डालडा कंपनी वाला डालडा, वो तकरीबन मैंने इसमें डाला था। ड्रम भर गया, वो पहले बंद कर। अच्छा, मैं अभी ना आटा गूंदने लगी थी, तो मुझे परात चाहिए, तो वो तो मैंने अभी शॉपर में डाली ही नहीं चीज़ें। मैंने कहा चलें जी, पहले इनको सेव कर लें, तो फिर मैं आटा गूंदती हूँ। कुछ लोग ना बेसन की भी बनाते हैं, मैं बनाती थी बेसन की, 1-2 बार मैंने बनाई, तो उसमें से ना बेसन की थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आती है। तो ये चने वाले जो है ना, भुने चने वाले, इनमें से स्मेल नहीं आती, बहुत ही मज़े की लगती है। ये नहीं कि एक टाइम पे आपने 2-2 पेसियाँ खा ली, मतलब कि ये जो एक है ना, ये भी आधी आधी ठीक है एक बंदे के लिए, जिसका हाजमा मेरे जैसा हो। हाँ, जो तो लगड़ पकड़ हगड़ पकड़ वो कहते हैं ना जिसको, पत्थर हजम, लकड़ हजम, वो क्या बोलते हैं उसको। हाँ, वो तो जितना मर्जी खा ले, उनको तो मसला नहीं है। मैं तो बस एक छोटी सा इतना सा भी पीस खा लूँ ना चाय के साथ, मेरे लिए वही बहुत होता है। तो चलेंगे, जब सिस्टर जाएगी ना तो वो लेती जाएगी, उसके माशाल्लाह से साथ में 3 बच्चे भी होंगे। अल्लाह करे ले जाए, जो रह ही ना जाए चीज़ें यहीं पर। मुझे दोबारा तो फिर पता नहीं मेरा कब जाना हो, इतनी देर में सर्दियाँ ही ना गुजर जाएं।
हम ख़वातीन कोई काम करने वाली मशीन नहीं है। हम भी दूसरे लोगों की तरह इंसान हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें खुशी भी होती है, हमें दुख भी होता है, लेकिन अक्सर घरों में ये एहसास किया ही नहीं जाता कि ये औरत है। बस उसको कहा जाता है, हाँ हांडी बना ली, चाय बना ली, आज पकाया क्या है तुमने, अभी रोटी में कितनी देर है। बस ये 3-4 सवाल मखसूस होते हैं जो घर की औरत से किए जाते हैं। मैं हर घर की नहीं बात कर रही, कई घर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ ये 3 या 4 सवाल ही पूछे जाते हैं घर की औरत से, और ये नहीं पूछा जाता कि तुमने खाना खा लिया, तुमने चाय पी ली, तुम क्या कर रही हो, ये काम छोड़ दो, ठहर के कर लेना, तुम थक जाओगी, या सर्दी है या बारिश हो रही है। नहीं, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी होती है। ये औरत को भी पता होता है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मैंने करनी ही करनी है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 लफ्ज़ वो इस इंतज़ार में होती है कोई किचन में आके उससे पूछ ले कि तुमने खाना खा लिया, या हम सब ने तो चाय पी ली, तुमने भी चाय पी ली। और कभी कभी तो चाय वैसे ही ठंडी पड़ी रह जाती है, उसको एहसास ही नहीं होता कि वो काम कर रही है, चाय ठंडी हो गई, उसने भी पीनी है। कभी कभी देखा है कि हम अक्सर ही औरतों को देख के कहते हैं ये इतनी उम्र की लगती नहीं है, इसके इतने बच्चे लगते नहीं हैं। और कभी किसी ऐसी औरत को देखते हैं जो अपनी उम्र से बहुत ही बड़ी लगती है, तो उसके कसूरवार और उसके जो हकदार है ना, वो उसके घर में ही होते हैं, और वो होता है उसका शौहर। क्योंकि बाज़ शौहर अपनी बीवी की इतनी तारीफ़ करते हैं ना, हर काम में, उसके कपड़े पहनने में, उसके खाना बनाने में, उसके घर की सफाई में, भले वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसके शौहर को आदत होती है उसकी तारीफ़ की। और एक दूसरी तरफ एक औरत सारा दिन सर खपा देती है घर के कामों में, बच्चों के लिए खाना बनाने में, सफाई सुथराई में, और शाम को एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता उसके लिए कि आज तुमने इतना घर साफ़ किया, आज तुम खुद कितनी प्यारी लग रही हो, या आज तुमने कंघी नहीं की, आज तुमने कपड़े नहीं चेंज किए। तो ये सब चीज़ें उसके अपने घर में ही मौजूद होती हैं। तो अगर एक औरत अपनी उम्र से बहुत कम लग रही है तो उस शाबाश का हकदार उसका शौहर, और अगर एक औरत अपनी उम्र से बहुत बड़ी लग रही है ना, तो उसका कसूरवार भी उसका शौहर। सीधी सी बात है, अगर मर्द के लहजे में गुस्सा, गुरूर, तकब्बुर आ जाए ना अपनी बीवी के लिए, तो वो बीवी तबाह हो जाएगी, वो बिल्कुल भी मुर्दा दिल हो जाएगी, उसमें खुशी की एक, कहते हैं ना, रोशनी भी नहीं रहेगी। तो बस उस घर को तबाह होने के लिए ना सिर्फ उस मर्द का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से कोई भी आ जाए तो वो उस घर को नहीं बचा सकता, अगर घर के अंदर ही दुश्मन बैठा हो तो बस इसीलिए कोशिश किया करें कि जो घर की औरत होती है ना, लड़की होती है जिसको हम ब्याह कर बाहर से लेके आते हैं, उसके ऊपर इतनी ही जिम्मेदारियां डालें कि वो अकेली जान होती है, उसने अपने पीछे इतने रिश्ते छोड़े होते हैं ना कि एक मर्द एक दिन के लिए भी वो रिश्ता नहीं छोड़ सकता। अगर औरत को 1 या 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए ना, तो पता चल जाता है कि इस घर में एक औरत नहीं है, सिर्फ एक औरत नहीं है, और उनका पूरा घर हिल चुका है अपनी जगह से। सबसे ज़्यादा तो मसला बन जाता है खाने का, रोटी क्या खाएंगी, कहाँ से आएगी, कौन बना के देगा। तो बस यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, बहुत से मर्द एक जैसे होते हैं, और मैं जिन मर्दों को जानती हूँ ना, बस वो सारे एक जैसे ही हैं। तो बस ये अपनी बीवियों का ख्याल रखने, अपनी माओं का ख्याल रखें, क्योंकि बीवी भी मिल जाएगी, बहू भी मिल जाएगी, लेकिन उन बच्चों को माँ नहीं मिलेगी जो उस घर को अपना घर, अपना जन्नत बना के रखती है। बस आज बहुत सी बातें थी मेरे दिल में जो मैंने कर दी, और बहुत डर भी लग रहा है जो मैंने बातें की। सच्ची बात कड़वी होती है, और कड़वी बात निगली नहीं जाती। बस मैंने भी आज हिम्मत कर ली कि ये बातें मैं कर लूँ, जो बातें मुझे खटक रही थी ना वो मैंने कर दी। तो बस जी, आज की सारी वीडियो में ये सारी बातें आपके साथ शेयर करी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस बात से रिलेट करता है। तो कल भी लेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।